काइंड हार्टेड, कंपैशनेट, इमोशनल, केयरिंग, हेल्पफुल एंड सपोर्टिव पर्सन्स होंगे जो भी बच्चे फरवरी 21 में जिनका जन्म हुआ है। जीवन में एक सिक्योर लाइफ जीने की तरफ उनका एक इरादा होगा, एक सिक्योरिटी का एलिमेंट ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा लाइफ में, और उसके लिए बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स बनाने की कोशिश करेंगे और इस चक्कर में बहुत अच्छी सोशल लाइफ मेंटेन करेंगे। अच्छी सोशल लाइफ होगी, सबके साथ बनाकर चलने वाले लोग होंगे, किसी के भी बुरे नहीं बनेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा उनकी लाइफ का। दे विल रिस्पॉन्ड टू लाइफ एंड नॉट रिएक्ट टू द लाइफ। लाइफ को रिएक्ट नहीं करेंगे, इंस्टेंट कोई रिएक्शन देना है, एग्रेसिवली बात करनी है, ऑफेंसिवली बात करनी है, व्यवहार करना है, कोई चीज़ के ऊपर डिसीजन लेना है, ये इनका एलिमेंट नहीं है। ये वेल थॉट आउट मैनर में प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने वाले लोग हैं, पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ आगे बढ़ने वाले लोग हैं, और जल्दबाजी नहीं करेंगे, किसी भी चीज़ को सोच समझ के प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। दे विल वेट फॉर देयर टर्न, अपनी टर्न का इंतजार करेंगे, और दे विल वेट फॉर द राइट मोमेंट टू कम, राइट ओकेजन टू कम। सही समय आएगा, उस समय पे अपना एक्शन करेंगे, उस समय पे किसी को जवाब देना है तो समय पे देंगे। अगर किसी ने इनको मन को चोट पहुंचाई है, इनके साथ कुछ गलत व्यवहार किया है, उसको भी एकदम ऑन द स्पॉट कुछ रिएक्ट करेंगे, ये इनका स्टाइल नहीं है। ये सोच समझ के बात करेंगे, बहुत स्मार्ट वे में, और सही समय आने पे उसको जवाब देंगे, और तब अगली पिछली सारी कसर पूरी कर देंगे। दे विल लव टू कलेक्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये लोग, ये बच्चे जो है, ये ऐसा नहीं है कि जिस समय पे जो ज़रूरत है सिर्फ उतने तक सीमित रहें। अगर आपने बीइंग अ पेरेंट आपने बोला बच्चे बाजार जाओ, इस चीज़ का पता कराओ, या फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ के रेट पूछाओ, तो ये सिर्फ रेट पूछ के आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके साथ दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी साथ में लेके आएंगे बिना आपके कहे। तो ये एक समग्र दृष्टि वाले लोग होंगे, कि एक होलिस्टिक अप्रोच होगी लाइफ में, जहां पर पैरेलल विजन होगा, जहां पे कई सारे एस्पेक्ट्स को पैरेलली देख पाएंगे और कंसिडरेशन में ले पाएंगे, मल्टीपल फैक्टर्स को एक साथ कंसिडरेशन में ले पाएंगे। तो ये इनकी एक कैपेसिटी को दर्शाता है, ये पॉसिबिलिटी है इनके पास कि सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन लेंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो फ्यूचर में इनके यूज आ सके, या ये किसी और की मदद कर सके, उसको उस इंफॉर्मेशन को सही समय पर रिप्रोड्यूस करके किसी अपने फ्रेंड को मदद कर पाए, क्योंकि हेल्पिंग नेचर है इनकी। और फिर दे आर ब्लेस्ड विद वेरी गुड मेमोरी। इनकी मेमोरी बहुत अच्छी है, स्टोर करने की क्षमता है अपने अंदर, तो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। प्रॉब्लम थोड़ी सी आने के चांसेस हैं लेटर ईयर्स ऑफ लाइफ में, जब ग्रोन अप बड़े हो जाएंगे, और फिर वहाँ पे जो चीज़ें याद नहीं रखनी चाहिए वो भी याद रखनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि मेमोरी ज़्यादा है। तो कई सारी पेनफुल मेमोरीज हैं, या किसी ने कोई बुरा व्यवहार किया था वो भी याद रह जाए, या कोई नेगेटिव इमोशन उनको याद रह जाए, उस तरह की चीज़ें होने के चांसेस हैं। और उस समय पे ज़रूरी होगा कि इनको लेट गो की प्रैक्टिस कराई जाए, या ये करें उसको, कि जो फालतू की चीज़ें हैं उसको हटा दें। और यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है इस जगह पे, जहाँ पे नेम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर इनका नाम इनके नंबर्स के हिसाब से, इनके फेवरेबल नंबर्स के हिसाब से सही ढंग से सेट किया गया है, सही अल्फ़ाबेट्स का चुनाव उसमें है, और उसका नेम नंबर जो बनता है वो सही इनके लिए प्रोग्रेसिव नंबर के साथ अलाइन कर दिया गया है, तो ये एलिमेंट भी काफ़ी हद तक हट जाएगा। सो नथिंग टू वरी अबाउट। बहुत नॉलेजेबल होंगे ये बच्चे, ज्ञानी होंगे, समझदार होंगे, लेकिन उस नॉलेज के साथ उसका इफेक्ट क्या होने वाला है प्रैक्टिकली, कि जब भी कुछ बोलेंगे, जब भी कोई बात करेंगे, तो उसके साथ बहुत सारे एग्जाम्पल्स देंगे अपनी बात को प्रूव करने के लिए, अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए। तो कुछ जगहों पे अगर ये डिबेट के फील्ड में बहुत अच्छे होंगे, लेकिन अगर इनके साथ कोई बहस चल रही है, कोई बात है, तो इनसे जीतना मुश्किल होगा, क्योंकि इनके पास हर चीज़ का लॉजिक भी होगा, और अपने पास एक सपोर्टिंग स्टेटमेंट होगी, एग्जाम्पल्स होंगे कि आप ऐसा कह रहे हैं लेकिन फलाने केस में तो ऐसा हुआ था। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स जो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे पिक करेंगे, देखेंगे, संसार को अपनी दृष्टि से देखेंगे, वो पिक करेंगे, जो पढ़ेंगे, सुनेंगे, वो भी पिक करेंगे। मेमोरी अच्छी है, मैंने पहले बताया। तो ये इनके पास ये स्टोर हाउस होगा इन्फॉर्मेशन का, जिसके आधार पर ये हमेशा जब भी कोई स्टेटमेंट देंगे, आप देखेंगे जब ये बड़े होंगे, जब कोई बात बोलेंगे, तो ऐसे नहीं कि हवा में बोल दी, लेकिन एक मजबूत आधार के साथ बोलेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ उसको जस्टिफाई करा के, उसको प्रूव करके अपनी बात को कंप्लीट करेंगे। ये जो इनकी टेंडेंसी होगी, ये दे विल ऑलवेज बी स्पीकिंग ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स ओनली, रियल लाइफ फैक्ट, जो खुद देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, उसके आधार पे बोलेंगे, अपनी ऑब्जर्वेशन को कलेक्ट करेंगे, जो पढ़ेंगे उसको कलेक्ट करेंगे, बिकॉज दे आर नॉलेजेबल। तो जो उनकी नॉलेज है वो, और उनकी स्ट्रॉन्ग माइंड पावर है वो, ये सारी चीज़ें मिलकर इनको इनकी स्ट्रेंथ के रूप में काम करेंगी। लेकिन उसका एक छोटा सा साइड इफेक्ट आ सकता है, और वो है इनकी जजमेंटल नेचर। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, आप देखेंगे थोड़े जजमेंटल होते जा रहे हैं, हर बात को जीवन में अच्छे और बुरे में क्लासीफाई कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव में डिफाइन कर रहे हैं, हर बात के प्रति जजमेंटल होते जा रहे हैं।
ये एक एट्रीब्यूट है जो थोड़ा सा माइंड को नेगेटिव साइड पे ले जा सकता है, और जहाँ पे इनको अपनी माइंड पावर को क्रिएटिव यूज में रखना है, उसको पॉजिटिव माइंडसेट को मेंटेन करके रखना है। और इसका एक बड़ा फायदा भी हो सकता है इनको, और वो है कि बेंचमार्किंग, द कॉन्सेप्ट ऑफ बेंचमार्किंग विल बी देयर फोर्टे। ये बेंचमार्किंग में बड़े स्ट्रांग होंगे, कोई भी दो चीज़ों को कंपेयर करना है और जितना अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसको करके और जो उसमें से बेस्ट पिक करना है, दे विल बी एबल टू डू दैट। तो ये देखते रहेंगे कि हम कितना कहाँ पे अभी स्टैंड कर रहे हैं। सो बेंचमार्किंग विल बी देयर फोर्टे। ये एक इंपॉर्टेंट इनके लिए स्ट्रेंथ के रूप में फ्यूचर में काम कर सकते हैं, इनके करियर के रूप में भी आगे काम कर सकते हैं, ये स्ट्रेंथ काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग, जब भी हम बच्चों की बात करते हैं, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कोई जैसे हमने कहा फेब्रुअरी बॉर्न बच्चों के लिए वीडियो है, तो उनकी हेल्थ के विषय में, उनकी स्टडीज़ के विषय में, उनकी मैरिज के विषय में, लव लाइफ, करियर लाइफ इन जनरल, बहुत सारे एस्पेक्ट्स और हैं जिसके बारे में लोग बात करते हैं, जानना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो भी एनालिसिस है, और ये वीडियो एक्सक्लूसिवली हमारी अपनी रिसर्च बेस्ड ओंकार थ्योरी ऑफ नंबर्स पे बेस्ड है। हमारे जो अपने रिसर्च बेस्ड सारे कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज हैं, उनसे निष्कर्ष के रूप में जो पॉइंट्स निकल के आए हैं वो हमने इस वीडियो में शेयर किए हैं। और यहाँ पर कोई भी बच्चे के बारे में कोई पर्टिकुलर बात करनी हो, अगर उसकी स्टडीज़ और उसकी हेल्थ की बात करनी हो, तो एक जनरल प्रेडिक्शन काम कभी भी नहीं करती है। उसके लिए हम लोग एक बेमिनिमम कंसल्टेशन ऑफर करते हैं, जिसमें बहुत डिटेल पॉइंट्स होते हैं, लकी नंबर्स और कलर्स, और बहुत सारी उनकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट रेमेडीज, गाइडेंस, सब्जेक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें कवर की जाती हैं। तो ये सारे एस्पेक्ट्स को सिर्फ और सिर्फ डिटेल एनालिसिस के आधार पे ही फॉलो करना चाहिए, जनरल प्रेडिक्शन से जनरल गाइडेंस को नहीं फॉलो करना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंसाइटफुल रहा होगा, आपके बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगा। जब वो बड़े होंगे आप उनको प्रॉपर गाइड कर पाएंगे कि उनको किस फील्ड में जाना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों के साथ आगे जाना चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए। आगे आप कोई और पॉइंट पे जानना चाहेंगे तो ज़रूर इस वीडियो के कमेंट में हमें लिख के भेजिएगा, और आपके बच्चे के कौन कौन से एट्रीब्यूट इस वीडियो के साथ मैच हुए वो भी हमसे ज़रूर शेयर करते रहिएगा। आपके बच्चों की एक सुखद भावना, एक सुखद जीवन के लिए, उनके एक स्वस्थ जीवन के लिए शुभकामनाओं के साथ विश देम अ वेरी हैप्पी लाइफ अहेड। स्टे कनेक्टेड एंड कीप कमेंटिंग एंड सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। थैंक यू।